ले रही है दीना? हाँ, इंट्रो लू। प्रार्थना ले लेते हैं। लोग आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस ले और छोड़ दे, और एक लंबी गहरी सांस ले, पूरी तरह छोड़ दे। ओंकार के लिए सांस भरते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे अखण्डमण्डलाकारं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे श्री ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वार्थितं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावार्थितं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो। जय गुरुदेव। तो शुरुआत कुछ करते हैं। भारती जी
कनेक्ट हो रहे हैं, उनके है कुछ पॉइंट्स आज लेने के, पर कुछ नेट इशू है, तो हम इंट्रो वगैरह लेते हैं जब तक वो आ जाए। नहीं आए तो हम बात करते रहेंगे, कोई बात नहीं। जैसे आज बेल फल के ऊपर उन्होंने उनकी बातें होगी। ठीक है। हाँ चलेगा, वो जब तक ज्वाइन होते हैं तब तक हम बातें करते हैं। तो हम ना इस सृष्टि में आए, और क्या सीख रहे हैं या क्या सीखना चाहते हैं, ये जानना जरूरी है। आए तो सही, पर कैसा जीवन जी रहे हैं, क्या जी रहे हैं, क्या जीना है, इस तरह का जी के जाए। जाना तो निश्चिंत है ना सबका। हाँ, कोई अमर पट्टा तो लेके नहीं आया। पर कैसा जी के जाए, वो ज्ञान हमारे गुरु के पास है, जो पल 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 वो बांट रहे हैं। हाँ, किसी के थ्रू, हमारे थ्रू। हाँ, वो खुद भी बहुत बांट रहे हैं, यूट्यूब से लेके कोर्सेस में, वन टू वन मिलके, हाँ, पूरे सराउंडिंग में मिलके, एनर्जी के साथ मिलके वो पूजा पाठ से लेके सब तरीका है दिया है उन्होंने। तो हमारे पास खान पान का तरीका दिया है कि कैसे हम खान पान से ठीक रहे। वो ठीक रहने के साथ साथ हम लोग ठीक रहने के साथ साथ हम लोग योगा, प्राणायाम, ध्यान वो भी कैसे करें। अगर हम हेल्थ वाइज आयुर्वेदा तौर पे ठीक रहे, वो अपना के थोड़ा बहुत साथ साथ हमारे जीवन में वो अप्लाई करके, और फिर हमारी फैमिली को भी हम कैसे ठीक रखें। हाँ, तो कैसे ठीक रखे हम हमारी हेल्थ को, ये हम जानेंगे आयुर्वेदा के सेशन में। अब ये कोर्स होने तो जा रहा है अगले मंथ में, पर तब तक हम क्या करें। आप हमसे रोज कुछ ना कुछ सुनोगे। हाँ, पर खुद भी ये ज्ञान अपनाओ और लोगों तक भी पहुंचाओ, ये हमारी दिल से इच्छा है। क्योंकि अ, जो व्यक्ति खाना खा रहा है, वो वो हर एक व्यक्ति को ये नॉलेज मिलना जरूरी है। इसमें क्या सिखाते हैं, वो तो पहले जानना जरूरी है। अभी बोलोगे आयुर्वेदा मीन्स घास फूस, तो ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि हम भी नहीं खाते। हम्म? जैसे बोला है कि भाजी तरकारी खानी पड़ेगी, सलाद ही खाने पड़ेंगे, हाँ दूधी तोरी ही खानी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऑनियन लहसुन के साथ, हाँ दूध की मलाई के साथ, पाव भाजी, पानी पूरी, चाट प्रकार, हाँ पिज्जा, नूडल्स, मंचूरियन, ये सब भी हेल्दी वे कैसे बना पाओगे। सैंडविच है, दही बड़े है, हाँ, ये सब कैसे हेल्थ वाइज आपको ठीक रख के आप खाओ भी, और कलरफुल और हेल्दी भी। ये सब बाय बोनस, बाय डिफॉल्ट ये कोर्स में मिल जाता है। तो आप सोचो, इतना मिलने के बाद पहले जो नॉलेज मिलेगी,
कि ये सब हम बना पाए तो उसकी मेथड क्या है, या ये हमने बनाया तो उसमें विरुद्ध है क्या कुछ, या वो नॉलेज से हमें पता चलेगा। ये हम ये कोर्स में जान पाएंगे। प्लस प्रकृति हमारी क्या है, लोगों की क्या है, उनको परखने की क्षमता हम में आ जाए, क्षमता नहीं बोल सकते हैं, नॉलेज हम में आ जाए, तो उनको परखते परखते हम कैसे जीना चाहिए वो हमें पता चल जाता है। और साथ साथ इसको टेस्टी कैसे बनाएं, तो उसके टेस्ट कैसे होने चाहिए, हमें टेस्ट कितने खाने हैं, हम कितने टेस्ट खा सकते हैं, कौन सी प्रकृति वाले लोग कौन से समय पे कौन से मसाले भी डालें और टेस्ट बनाएं, कौन कौन से समय पे, सुबह या दोपहर या रात, सब में अलग अलग बनेगा हर एक प्रकृति के लिए। तो ये कैसे बदलाव आप करोगे, ये आप इसमें ये कोर्स में जानो। जैसे हमारी सृष्टि जो बनी है ना, 5 तत्वों से, वो आप लोगों को पता है, उसमें भी कोर्स में भी वो बताते हैं, पर उस डिटेल के साथ जो बताते हैं उससे हमारी क्लियरिटी और बढ़ जाती है। अब वो सृष्टि जैसे बनी है उस तरीके से हम चेंजेस अपने इसमें लाते हैं। तो दिन के प्रोटोकॉल दिए हुए हैं, अब सुबह क्या खाओ या शाम को क्या खाओ, रात को क्या खाओ, हाँ, या क्या क्या वर्क करो, समय के चक्रा क्या है वो आपको पता चल जाता है। अल्कलाइन वाटर क्या है, कि डॉक्टर के पास ना जाते हुए हम अच्छे से ठीक रहे। हम्म, जैसे कुछ एसिडिटी हो गई है, हेडेक है, सिर दर्द, ये सब होते रहता है, जनरल चीजें हैं, ये सब से हम ठीक कैसे रहे, ताकि बार बार गोलियां ना खाए, कुछ तो दुख रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, चलो एक कॉम्बीफ्लेम खा ले तो हम 2-3 घंटा हमें रेस्ट हो जाए, पर वो हम हमारी नर्वस सिस्टम को डाउन कर देते हैं उस समय, और फिर वो कुछ ना कुछ बैक रिएक्शन तो देते ही है फिर। तो इससे बचने के लिए नेचुरल तरीके से गुरुजी ने हमें सिखाया है वाटर अलग अलग कैसे बनाएं और कैसे ठीक रहे, कफ से, कफ हो गया है तो, हाँ, या फिर कुछ हमें एसिडिटी है, पेट दर्द है या गैस वगैरह ये सब हो जाती है, तो ये सब चीज। फिर साथ साथ ये सीखने के साथ साथ मुद्राएं भी सिखा देते हैं कि हमारी हीलिंग जल्दी हो जाए। फिर कोविड के प्रोटोकॉल आज भी कहीं ना कहीं बॉम्बे में अभी सुन रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, थोड़ा ये बारिश तक कुछ ना कुछ रहेगी गड़बड़, तो इससे बचना है, कैसे प्रोटोकॉल हो और किस तरीके से हम अपने आप को बचाए रखें, ये सब हम ये कोर्स में पूरे डिटेल में जानेंगे। साथ साथ ये कोर्स में टेस्ट और मसाले की बातें तो हो ही गई, साथ साथ कफ पित्त वात हमारी जो प्रकृति है, किसकी क्या है, किसका बैलेंस है, किसका इनबैलेंस है, कितनी विकृति है, कितनी, हाँ, ये सब हम जानेंगे। तो शरीर में वैसे बदलाव करके, वैसे खान पान, जैसे वात बढ़ गया है, तो ऐसा नहीं है कि एज वालों को ही वात बढ़ गया है तो उनके घुटने दुख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम्म, तो इस तरीके से अम, वात के लिए कैसा खाना होना चाहिए, वात के लिए क्या अवॉइड करें, ये सब हम ये कोर्स में भी जानेंगे। और रेसिपीज तो अनगिनत है, ये सिर्फ मैं हेडिंग 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 से ही बोल रही हूँ, पर ये बहुत डिटेल में है ये कोर्स। हाँ, दो रोज के 2 सवा 2 घंटा रहता है, और 3 दिन का है ये। हाँ, पूरे सेलिब्रेशन के साथ ये कोर्स रहता है। आयुर्वेदा का चक्रा क्या है, आयुर्वेदा क्या है, मतलब खान पान क्या, हमें दिनचर्या, ऋतुचर्या, समय के चक्रा, टेस्ट, मसाले, अल्कलाइन वाटर, फूड, मंत्रास क्या है, ये सब सोनिया दीदी ने डाल ही दिया है। ये सब इसमें डिटेल में है, लिंक के साथ मैसेज आ गया है, आप ये जरूर से रजिस्टर कर सकते हो। एक बार जिसने भी सीखा है ना, उन्होंने बार बार बोला है
हमने बड़ी गलती की कि हमने हमने अभी ज्वाइन किया, और इतने डिटेल में ये कोर्स है हमें पता ही नहीं। शुगर का टॉपिक है, शुगर क्या खानी, कितनी खानी, क्यों नहीं खानी, खानी तो कैसी खानी, सब कुछ डिटेल है। खाते हैं तो क्या क्या होता है, बच्चों के परिणाम क्या आते हैं। हाँ, तो ये शुगर में भी काफी डिटेल में हर एक टॉपिक 15-20 मिनट के है। रजस क्या है, तमस क्या है, सात्विक क्या है, कैसे लोग रजस रहते हैं, रजस वाले लोग कैसे रहते हैं, तमस वाले लोग कैसे रहते हैं, सात्विक वाले कैसे रहते हैं, ये सब हमें इसमें डिटेल में समझेगा। फिर साथ साथ लोगों के साथ साथ इसके फूड क्या है, इस फूड से क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, इस फूड से क्या क्या हम चेंजेस ला सकते हैं, ये सब ये कोर्स में सिखाया जाता है। फूड खाना कैसा खाना, उसके मंत्राज रहते हैं वो सिखाएंगे। कोविड का पूरा प्रोटोकॉल रहेगा। ये पूरी हेडिंग, सिर्फ हेडिंग ही मैं अभी 10-15 मिनट से बोल रही हूँ। हाँ, तो ये इसमें जान है एक एक में, आप समझ लो। हाँ, और रेसिपी बाय डिफॉल्ट बाय बोनस है। बर्तन कैसे लेने हैं, हाँ, कैसे बर्तन होने चाहिए, किस तरीके से पकाने की विधियां बहुत अलग अलग तरीके की है, उसका एक टॉपिक है। बर्तनों के ऊपर पूरे डिटेल में टॉपिक है। तो आप सोच लो कि सिर्फ इसमें खाना ही या रेसिपीज नहीं है, आप केक भी बनाओ या कुछ भी बनाओ, कुकीज बनाओ, हाँ, या भाकरी बनाओ, सब्जियां बनाओ, सूप बनाओ, दालें बनाओ, बिरयानी बनाओ, चटनियां बनाओ, सॉसेस बनाओ अलग अलग। हाँ, मैंने कितनी सारी चीजें, स्नैक्स तो हर चीज की मैंने आगे ही बता दिया, क्या क्या कितने सारी चीजें बता, और भी बहुत कुछ। तो ये हेल्दी वे से प्लस हेल्दी कुकिंग के साथ कैसे बने, प्लस टेस्ट, प्रेजेंटेशन, ये सब ये कोर्स में है। आप कोर्स के बाद एक ग्रुप में जुड़ जाओगे और डिटेल में आप हमेशा 24/7 हमारे साथ जुड़ जाओगे लाइफ टाइम के लिए। और जो भी आपकी क्वेरीज है, सवाल है, आप पूछ सकते हो। नजदीक है तो हमसे मिल भी सकते, पर दूर हो तो आप अच्छे से पूछ के अपने घर में अच्छे से बना के खुशी खुशी अपने फैमिली को, हाँ, अच्छे हेल्दी हेल्दी वे में आप बना के उनकी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। देखो, खाना सब लोग अच्छा खा रहे हैं, पर और अच्छे से कैसे हम कर पाए, या हमारी फैमिली को कैसे अच्छा राइट फूड हम दे पाए, ये हम ये कोर्स में जरूर सीखेंगे। हम्म? तो जरूर से जरूर एनरोल करो। जब सीखोगे तब पाओगे आपने क्या पाया। गुरुजी ऐसे ही हर एक को ये नॉलेज नहीं दे पाएंगे। क्यों ऐसे मैंने बोला, क्योंकि गुरुजी की एक स्टोरी है। गुरुजी बोल, एक बंदे को देख रहे थे, वो बंदा भी गुरु को देख रहा था। गुरुजी तो कार में बैठे थे सिग्नल में। तो डिवोटीज ने बोला कि भाई गुरुजी, उनको बुलाऊं क्या, आगे बात करनी है कुछ। बोलते नहीं, मेरे पास उनको आने पे 3 जन्म बाकी, मेरे पास वो बंदे को आने के लिए 3 जन्म बाकी। तो सोच लो, हमें कुछ छोटा मोटा ज्ञान मिल रहा है तो शायद हमारा समय आ गया है। तो वो बंदे को 3 जन्म बाकी है, मतलब सोचो इसके कितने कर्माज होंगे। ये कर्मा के ऊपर भी ये नॉलेज मिल सकता है। मैंने भी 3 साल गवाए, मैंने जन्म तो नहीं गवाए पर मैंने 3 साल गवाए। तो 3 साल गवाए और फिर एक 1.25 साल में ही मैं टीचर भी बनी। तो ये फिर कृपा रहती है या ये समय रहता है, पर शायद आप लोगों के समय आ गए होंगे, तो मैं जल्दी से ऐसी सब हिंटे दे रही हूँ कि आपको, आप देर ना करो। तो भारती जी शायद आ गए हैं। भारती जी, आप लोग आगे, तो आपका जो भी आज टॉपिक है, इंट्रो मैंने लिया है, हाँ तो हाँ। ये है। तो आप बेल के ऊपर कुछ बताना चाहते हो, वो आप बताओ। तो ओके। भारती जी से सुनते हैं हम। थैंक यू रीना जी। वेलकम। जय हिंद सबको। तो आज हम अम, जानते हैं बेल के बारे में। तो बेल जो है वह गर्मी का ही
गर्मी का ही फल है ना। गर्मी में ये होता है और इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, ये हम देखते हैं, है ना। तो जो बेल है वह सबसे पहला तो ये है, गर्मी के दिन में ये हमें लू से भी बचाता है और हमारे पेट को ठंडक देता है। और शरीर में कहीं भी यदि कुछ सूजन वगैरह है या फिर पाइल्स जैसे कुछ समस्या है ना, तो ये उसमें बहुत फायदा करता है। तो हम चाहे डायबिटीज के रोगी हो या फिर आपका दिल कमजोर है या फिर शरीर में हमारे ब्लड की कमी है ना, इनमें से कुछ भी यदि समस्या है तो इसे हम यूज कर सकते हैं। फिर आयुर्वेद की भाषा में कहें तो हम वात व कफ की कोई भी समस्या हो तो अ, ये सभी रोगों में एक कमाल की दवा है ना? क्योंकि ये आयुर्वेदिक फल भी है, एक फल भी है प्राकृतिक। और जो हम गर्मी में हमारी जो समस्याएं होती हैं जैसे पेट की गर्मी बढ़ जाना या फिर लू लगना, है ना, तो ये पेट को ठंडक देता है। तो इस समय हमें गर्मी के मौसम में ये फल का सेवन हमें जरूर करना चाहिए ना। और इससे हमें आरोग्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अर्थात हमारा शरीर जो है वह स्वस्थ रहता है ना। तो इस फल की क्या खासियत है और क्यों इसका हमें क्यों उपयोग करना चाहिए, तो ये हम जानेंगे। तो जैसे दिवाली के समय में हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और पूजा करते समय भी हम जैसे श्री सूक्त है ना, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ है ना, ये सब हम करते हैं। तो उसपे भी हम एक श्लोक आता है, तो वो भी जो ये श्लोक है वो श्री सूक्त की पाठ में आता है। तो वो जो ये विल्व है अर्थात बेल है, वो आम बोलचाल की भाषा में जैसे हम बेल कहते हैं, उसका संस्कृत में बिल्व नाम है ना? आपने सुना ही है, बिल्व भी बोलते हैं इसको। तो इसे आयुर्वेद में बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जैसे लक्ष्मी फल है, सदा फल है ना। तो ये सब इनके और भी संस्कृत नाम है। तो इसे शंकर भगवान में हम चढ़ाते ही हैं, इसके फल को भी, पत्तों को भी, है ना, फूल को भी। और जो संस्कृत में इनके इतने सारे नाम दिए गए हैं ना, उनके पीछे भी कुछ विशेषता होती है ना। तो हम जानते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। तो गुणों में ये रूखा और हल्का है ना। तो इसका जो रस होता है वह कसैला और तिक्त होता है, हल्का सा थोड़ा सा कड़वा रस होता है। फिर इसकी तासीर गर्म है, बेल का फल जो है वह नेचर में गर्म है, इसलिए वात और कफ के बहुत सारे रोगों में यह काम आता है, उपयोगी है। फिर ये वात कफ के बहुत सारे रोगों में ये काम आता है, क्योंकि इसका ये जो स्वाद है वो कसाय और थोड़ा सा तिक्त है। तो इससे कई सारी बीमारियां जो वात और कफ से जुड़ी होती हैं वो ठीक होती हैं, जैसे मोटापा है या डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है या फिर फैटी लीवर है, या बहुत ज्यादा कफ बनने की समस्या होती है। तो ऐसे लोगों में इसका जो नेचर है वह गर्म होने के कारण ये वात के वात का जो है वो वात को कम करती है, वात का अर्थात वात का शमन करती है। और इसके जब हम फल को खाते हैं या फिर उसका शरबत बनाते हैं, है ना,
तो हम उनके फायदे को जान सकते हैं। तो आयुर्वेद की जो बहुत सारी बुक्स हैं, संहिताएं हैं, उनमें उनके अनुसार जो है वो सभी सिस्टम, ये जो हमारे शरीर का सिस्टम है वो सभी को ये ताकत देने का भी काम करता है। अर्थात जो हमारे नर्वस सिस्टम है उस पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को एक टॉनिक देने का ये काम करता है। सभी से उन सभी हमारे अंदर जो सिस्टम है उनको ये बेल का फल जो है वो सबको ताकत देता है। तो बेल फल एक परफेक्ट हमारे लिए टॉनिक है गर्मी के मौसम में। और जो नर्वस सिस्टम या फिर वात को लेकर जो कुछ भी वात संबंधी जो व्याधियां होती हैं, ऐसे लोग जिनको जैसे नसों में भी दर्द होता है ना, जिनको नींद नहीं आती है या फिर कम नींद आती है ना, तो या जो हाइपर एक्टिव रहते हैं उनके उसके कारण जो ठीक से सो नहीं पाते हैं, है ना, तो ऐसे लोगों के लिए भी यह बहुत अच्छा है। और जिनको कोई समस्या नहीं है उनके लिए भी यह अच्छा ही है ना, वे भी इसे यूज कर सकते हैं। जैसे स्टीरिया की तकलीफ होती है ना, तो और कुछ लोग जो है वो जैसे सामान रख कर हम भूल जाते हैं ना, ऐसा अक्सर होता ही। हम जल्दी जल्दी पर कहीं भी जल्दी जल्दी में यदि हम कुछ सामान रखते हैं कि समय पर हमें मिले, तो उस समय ये और हमें वो याद ही नहीं आता है कि मैंने इसे कहाँ रख दिया है ना। तो ऐसे लोगों के लिए भी इसका लोगों को सेवन करना चाहिए। तो इससे हमारा जो पाचन तंत्र है वह तो ठीक रहता ही है, पाचन तंत्र में भी इसका फायदा मिलता है। और आज के समय में हमें जो पेट की बहुत सारी समस्या होती हैं, जैसे कि डकार आना, है ना, अपान वायु बहुत बनती है, या फिर पेट फूलने लगता है ना गर्मी के मौसम में हम, और पेट के अंदर जैसे मरोड़ होती है, या फिर पेट के अंदर बहुत गैस बनती है ना, तो इस तरह की कोई भी यदि समस्या है तो बेल का फल हमको जरूर खाना चाहिए। तो बेल का हम मुरब्बा भी खा सकते हैं, है ना, जो बेल का फल है उसका मुरब्बा भी बनाते हैं, है ना। बेल का फल जो है वो हमारे पाचन तंत्र को सही रखता है और हमारे खाना को पचाता भी है। अर्थात हम अपनी अग्नि जो बढ़ी हुई है उसके पाचन तंत्र को वह सुधारता है। और ऐसे लोग जिनको लूज मोशन होता है ना, उन सभी कारणों में भी इसका इलाज हम घर पर ही कर सकते हैं। तो बेल के फल हम खाएं। और बेल की फल की यह विशेषता है कि ये एक ऐसा विशेष फल है जिसे आप कच्चा भी खा सकते हैं, तो ये और भी ज्यादा गुणकारी होता है। तो ज्यादातर हम सुनते ही है ना कि फल पके हुए खाना चाहिए, पर इससे बेल एक अपवाद के रूप में है ना। तो इसे जब हम शरबत वगैरह बनाए, शिकंजी बनाते हैं, तो हम पके हुए बेल से बनाएं। यदि हम कच्चा इसे खाना चाहें तो वो भी फायदेमंद है ना। कहते हैं ना, पका हुआ फल हम हमारे लिए अच्छा है, लेकिन बेल के फल को हम कच्चा भी खा सकते हैं। फिर पके हुए बेल से कच्चा बेल थोड़ा ज्यादा फायदा करता है। और फलों के साथ यह है कि वे पचने में भारी होता है, पर ऐसा बेल का फल खाने में बहुत लोगों को पेट का जो भारीपन है वो, गैस बनाना, इसकी समस्या से भी ये सब छुटकारा दिलाता है ना। तो इस फल को हम कच्चा भी यूज कर सकते हैं यदि कुछ पेट की समस्या है तो। और पेट पके हुए फल से हम शरबत है, इसको हम बना के भी रख सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा दिनों तक इसे यूज नहीं कर सकते। ताजा बनाए और हम ताजा ही इसे पीने के काम में ले आए। फिर इन्हें अतड़ियों को भी, हमारी जो अतड़ियां हैं उनके लिए भी यह टॉनिक का काम करता है ना। तो बेल का फल उपयोग हमारे पूरे शरीर के जो भी ऑर्गन्स है सबके लिए बहुत अच्छा है। तो जिनके शरीर में रक्त की कमी है ना,
और जिनको सूजन होती है यानी शरीर में कहीं भी, वे भी इनका उपयोग करें तो वो जो सूजन है वो कम होती है। अच्छा, ऐसे ही खा सकते हैं, जैसे हम उसको तोड़ते हैं तो उसको बिना शरबत वगैरह जैसे ना बना के ऐसा ही उसका बीज निकाल दें और उसे हम थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। कच्चा में तो ज्यादा नहीं खा सकते, थोड़ा खा सकते हैं ना। तो शरीर में ये रक्त को भी बढ़ाता है। इसका उपयोग हम गर्मी के मौसम में ज्यादा से ज्यादा करें। और फिर कई लोग जो जल्दी से घबरा जाते हैं ना, जिनका दिल कमजोर होता है, तो उनके लिए भी टॉनिक का ये काम करता है। और जिनको जैसे बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, उनके लिए भी यह बहुत अच्छा है। तो ऐसे सभी लोगों के लिए यह जो फल है वो टॉनिक का काम करता है। फिर ये ज्यादा मीठा तो होता नहीं है ना, तो डायबिटीज वाले भी इसे ले सकते हैं। तो ऐसे जिनका शुगर लेवल बढ़ा होता है या फिर यूरिन में ज्यादा शुगर जाता है, तो और फिर या किडनी रिलेटेड जो भी कुछ समस्या है, तो हम इसे बेल के फल को यूज कर सकते हैं। तो ये जो है वह एक हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा फल है ना। जैसे अभी बताया था, पूछा जैनी जी ने कि बेल का फल, कच्चा फल जो है वे आयुर्वेदिक दवा का काम करता है, जिसका नाम है कंकोल। तो उनके साथ यदि यह मिलाकर लिया जाए तो उसके लिए भी यह एक कमाल की दवा है। और ये जो हमारे वात बढ़ा हुआ है वायु, उसको भी ये समन करता है। तो इतने सारे फायदे जानने के बाद हमें यह यदि कुछ विशेष ध्यान इसका रखना है तो अ, हम इसका आप ये इसमें ये ध्यान हम रख सकते हैं कि यह जो एक इसका जैसे अभी बताया था कसैला इसका स्वाद होता है, बिटर टॉनिक के रूप में हम इसको कह सकते हैं, है ना। अर्थात ये कड़वा है, पर बहुत ही कमाल का हमारे लिए ये हम टॉनिक का काम करता है। फिर धातुओं को भी ये मजबूत करता है। जो हमारे साथ धातुएं होती हैं, रक्त, रस, मांस, मज्जा, है ना, इन सभी के लिए ये बहुत अच्छा है ना। तो ये ऐसे सर्वश्रेष्ठ दवा है, और वात पित्त कफ के लिए ये उत्तम है। वात और कफ को समन करता है ना? तो ये जरूर हम इसे लें। और इसका असर जो है वो मेधा धातु पर भी बहुत अच्छा होता है ना। तो इस तरह से ये जो गर्मी के मौसम है, इसमें हमें बेल का फल जरूर यूज करना चाहिए, चाहे वो शरबत के रूप में हो या फिर मुरब्बा भी हम बना सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं, या फिर हम पके हुए बेल को ऐसे भी खा सकते हैं। यदि हम मुरब्बा ना बनाए तो भी उसे हम खा सकते हैं। तो इतने सारे गुण होने के होता है। और हाँ, इसकी पत्तियों को भी हम खा सकते हैं ना, बेल की पत्तियों को। बेल की पत्ती को यदि हम शंकर भगवान में चढ़ा हुआ खाएं तो भी वो भी हमारे लिए फायदा करता है। ब्लड प्रेशर वगैरह में भी वो पत्ता खाना चाहिए हमें। एक पत्ता हफ्ते में एक आध दिन हम खा सकते हैं। जो तीन पत्ते होते हैं ना, तीन जुड़े हुए, उन तीनों को एक साथ हम चबाकर खा सकते हैं। फिर ऊपर से हम हल्का पानी भी ले सकते हैं। वो खाने में भी थोड़ा सा कड़वापन आता है इस बेल पत्ते का, तो हम पत्ते ऐसे पत्तों का भी यूज कर सकते हैं। जब भी हम मंदिर जाएं या चढ़ा हुआ बेल पत्र है, उसे हम लेकर धोकर साफ कर लें और खाएं, है ना? तो वो भी हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक है। इतने सारे फायदे हैं बेल के।
और किसी को कुछ जानना है तो अभी हमारे सोनिया जी ने डाल ही दिया है कोर्स की डेट, है ना, 24 से 26 जून है, 3 से 5 और 7 से 9, जिसमें भी हमको जो भी समय अच्छा लगे उसमें हम एनरोल कर सकते हैं अपने परिवार में, या फिर अपने फ्रेंड्स जो लोग भी नहीं किए हैं उन्हें हम बता सकते हैं। इतनी सेवा हम करें ताकि लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आए, वो भी हमें धन्यवाद दें कि भाई आपने इतना अच्छा बताया और हमारे जीवन में ये फर्क आया। ठीक है, तो इतनी सेवा हम जरूर करें, क्योंकि गुरु जी कहते ही है ना कि हमारे को मानव जन्म शरीर जन्म मिला है तो किसी के लिए हमें उपयोगी हो जाना है, थोड़े समय के लिए, है ना, दिन में थोड़ा सा समय हमें निकालना ही चाहिए। ठीक है, और यदि किसी को कुछ पूछना है या फिर कुछ बोलना है तो हम बोल सकते हैं। सोनिया जी। सोनिया जी। किसी के कोई सवाल है तो ले लो। हम्म। हाँ, वही मैंने बोला, किसी को कुछ बोलना है या फिर कुछ पूछना है तो हम पूछ सकते हम्म। हैं। सवाल आप नहीं है शायद। आप कुछ और बोलना चाहेंगे तो 5 मिनट है अभी अपने पास। वैसे तो सब आ गया इसके। जैम भी बनते हैं। हम्म, तो बना सकते हो, जैम कैसे बनाना है। तो इसके पल्प लेके इसको छान लेना है मोटी छन्नी में। और शक्कर, खड़ी शक्कर लेके, हाँ, इसके साथ इस ये जो पूरा पल्प है उसके साथ उसको बॉईल करना। बॉईल कर इतना बॉईल कर करके उसको पूरा ये कर लो आप। हाँ, गाढ़ा बना लो। और फिर एक कांच की जार में निकाल। तो हो गया इसका जैम। तो हेल्दी जैम हुआ। कोई भी एसेंस नहीं डालो, कोई भी कलर नहीं डालो, तो भी वो अपने आप में सही रहेगा। हाँ? जैसे भी शरबत वगैरह तो बनते ही है, इसको स्मैश करो, खड़ी शक्कर या शक्कर में मिक्स करो। और इसका जो शरबत बनता है ना, हाँ, छान वान लो, मतलब उसके बीज बीज रहते हैं ना, उसको छान लेना है। पके हुए बेल फल का ही ये बनता है। फिर छान के ये आ, और ज्यादा फायदा करता है जब इसको 10 से 12 बार एक गिलास से दूसरे गिलास में डालना। एक बार इसमें डाला, फिर डाला ये साइड, फिर डाला ये साइड। 2 गिलास लेना है, एक गिलास में से दूसरे में। ये है, और ज्यादा शरीर में फायदा कर। तो इसका शरबत इस तरीके से पियो। इसका अचार भी बनता है, जैम बनता है, अचार बनता है, मुरब्बा भी बनता है। तो जैम और मुरब्बा ज्यादातर सिमिलर, पर मुरब्बा में आप कुछ फ्लेवर ऐड कर सकते हो, जैसे केसर डाली, थोड़ी इलायची डाली। हाँ, जैसे, या फिर तीखेपन में जाना है, जैसे हम चुंदा वगैरह बनते हैं हमारे, तो वो पल्प है तो वो खींचना नहीं होगा इसमें। पर इसमें हल्की सी आप जीरा पाउडर, हल्का सा चाट मसाला, या फिर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर या फिर रेड चिली पाउडर, ये आप डाल के थोड़ा सा ऐसे मुरब्बा टाइप बना सकते हो। तो ये एक मुरब्बा बना, एक अचार बना। पर ये
एकदम हेल्दी हुआ, जैसे बोलते हैं ना नींबू का हेल्दी हुआ, और नींबू से भी ज्यादा हेल्दी, कि बेलफल अक्सीर है। अब ये हर एक को पटे ना पटे वो बात अलग हो जाती है, पर नया भी है, और आजकल बनाने लगे, आजकल खाने लगे हैं, या फिर अभी अवेलेबल नहीं है तो बात अलग है, नहीं तो फिर आप बना के खा सकते हो। ऐसे सिर्फ शरबत बनता है इतना ही नहीं, तो बेलफल ऐसे अलग अलग तरीके से हम बना के खा सकते हैं। और तो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है बेलफल के ऊपर, ज्यादातर बस इसके ऐसे ही यूजेस है, और जो भी डिटेल है वो भारती जी ने बताई। हाँ, अलग अलग फ्लेवर चेंज करने के लिए हम हम्म, नींबू वगैरह भी डाल सकते हैं ना। कोई ग्लास से दूसरे ग्लास में पलटने को, ये ज्यादा ठंडा हमारे शरीर के लिए अच्छा, जिनको हीट है ना उनके लिए ज्यादा अच्छा, शरीर की हीट के लिए। कल सभी लोग आओ, ज्यादा से ज्यादा लोग, मैं आइसक्रीम की सेशन ले रही हूँ, मुझे पर्सनल भी डाला है, कि किसी किसी ने पूछा है, आप बहुत सारे लोगों को मैसेज डालो, हम रात को ही मैसेज बना लेंगे, मैं सुबह हो सके उतना 9-10 तक डाल दूंगी मैसेज, ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करो। 3, 4 या 5 बजे के आसपास हम ये सेशन रखेंगे, तो सभी लोग स्प्रेड करो मैसेज। हम भी करेंगे, आप भी करो, बोलते ना वो साथी हाथ बढ़ाओ। हाँ, तो आप हमसे, आप तक पहुंच रहे हैं, आप औरों तक पहुंचो, और लोग फिर औरों तक पहुंचेंगे। हाँ, जैसे गुरुजी ने भी जीरो से ही शुरुआत की, पर आगे आज 170-80 देशों में ये सब अभी बढ़ गया है। हम भी वही सब कर सकते हैं, हमारी जितनी कैपेसिटी, हमारी जितनी पहुंच, उतना नहीं सोचना है। देखो गुरु ऐसे हर जगह पहुंच रहे हैं, पर हमारे साथ साथ लेके ही पहुंचे, तो ऐसा नहीं समझना है कि वो शक्ति है या वो गुरु है करके कर पाए, ऐसा कुछ नहीं है। हम में भी सब कुछ है, हम सब सब चीजें कर सकते। तो भले अभी हमारे भी गैप ज्यादा हो गए, काफी ऑर्डर्स थे और काफी कुछ कुछ इसमें बिजी थे हम लोग, पर वापस हम भी पटरी पे आ ही गए। पटरी पे तो है, बैक साइड में रहते हैं, पर हाँ ऐसे, तो सरप्राइज लिया आज, भारती जी का नेट का भी ये था, तो मुझे बोले आप शुरू कर दो, मैं बोली ठीक है। तो शुरुआत तो हो चुकी, और अभी कल ये सेशन, फिर मिलेट के सेशंस रहेंगे, थोड़े मिलेट्स की रेसिपीज के सेशंस रहेंगे, बहुत सारे लोगों की डिमांड है, कोई कोई लोग नए लोगों ने भी पूछा है, जो पुराने हैं उन्होंने भी पर्सनल बताया है कि वापस बताओ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम भूल गए हैं, या ये कितना भिगाना, क्या भिगाना, इसके क्या क्या बनते हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या पड़ते हैं, इसके टेस्ट कैसे बनाएं, तो ये सब हम वापस लेंगे। हम्म। फिर जैसे मैं पहले लेती थी, थोड़े खिचड़ी के वेरिएशन, या थोड़े पराठे के वेरिएशन, थोड़े भाकरी के वेरिएशन, ऐसे कुछ कुछ हम लेंगे। पकोड़े के लेंगे, बारिश आने दो फिर पकोड़े लेंगे, तो ऐसे कुछ कुछ करेंगे, तो हमारा संसार तो चालू ही रहेगा। ऑनलाइन हमने रखा है, पर हम हमारे अभी ऑफलाइन भी शुरू होंगे, तो हमें दोनों जगह ध्यान देना है, तो ऑनलाइन के लिए आप सभी की सपोर्ट लगेगी। हाँ, तब जाके, क्योंकि ऑन ऑफलाइन जब रहता है तो हम फिर धरती पे उतरते हैं और फिर काम करते हैं, तो ऑफलाइन में हमें ज्यादा वह हार्ड वर्क रहता है। तो ऐसे ही यहाँ पे घर पे बैठ के फिर नहीं चलता है, उसमें टोटली हार्ड वर्क रहता है, क्योंकि फूड बनाने से लेके, पार्टिसिपेंट ढूंढने से लेके, किसके घर पे होगा, किचन की तैयारी, सामान की तैयारी, बर्तनों की तैयारी के साथ हमें ये कोर्स में रहना पड़ता है। इतना जबरदस्त इफेक्ट रहता है वो, और इतना जबरदस्त लोगों को मजा आता है ना, क्योंकि टेस्ट भी खाने भी मिलता है,
बातें भी वन टू सामने सामने होती है, क्वेरी तुरंत की तुरंत क्लियर हो जाती है। तो है तो सही, प्लस पॉइंट तो काफी है, पर फिर भी, है ना, वो भी अभी जरूरी है, हमें अभी परमिशन भी मिली गई है। अब हम करेंगे शुरुआत। तो आप सभी का साथ चाहिए ऑनलाइन के लिए। हम्म, तो सोनिया जी, अभी तो कोई किसी के सवाल नहीं है, हम करेंगे एंड, और कल फिर मिलेंगे आइसक्रीम सेशन के साथ। हम्म, ठीक है। सोनिया आप हो? नहीं है, लग सोनिया जी कुछ न किसी। इधर उधर बिजी है। सोनिया जी, अगर आप सुन रही हो तो एंड करना है मीटिंग। तब तक कुछ किसी को बोलना है तो देखो, मैं उनको कॉल करके बात करती हूँ, या लेफ्ट भी हो सकते हो, कोई बात नहीं। तो फिर मीटिंग ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी।